आज हम पहाड़ बचाने के लिए क्यों आए हैं? आज पहाड़ बचाने के लिए हम इसलिए आए हैं कि महाराजा मदरा मुंडा का अस्तित्व वहां पर छिपा हुआ है, हमारी विरासत यहाँ छिपा हुआ है, इसलिए हम लोग बचाने के लिए आए हैं। आज हम देख रहे हैं देवड़ी मंदिर की बात हो रही थी, पहाड़ी मंदिर की बात हो रही थी और पारसनाथ पहाड़ की बात हो रही थी। हमें लड़ाई बाहरियों से नहीं करना है, हमारी लड़ाई हमारे बीच जो दलाल तबके के लोग हैं, जो जमीन बेचता है, जमीन खरीदता है, इसके खिलाफ भी आपको गुलगुलान करने की आवश्यकता है। ये हम कहने के लिए साथियों, जो आपने संकल्प लिया है आज के दिन में कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, हाथ खड़ा करके आपने बात किया है। आज ये मुंडाओं का भी धरोहर नहीं रहा है। आज जो मदरा मुंडा थे वो मुसलमानों को भी बसाया, हिंदू को भी बसाया, और सबसे बड़ा खूबसूरती है यहाँ पर उरांव मुंडा का जो क्षितिज था, हमारा जो है गठबंधन हुई थी, तालमेल हुआ था समाज को चलाने के लिए, जो मुड़मा मैदान में हुआ था, मुड़मा यात्रा में हुआ था, उसको फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता है। हम जिस प्रकार से कोल विद्रोह के समय में एक मुश्त करके हम लोग जमीन बचाया करते थे, हम बार बार कहते हैं जब पूरब की ओर जाएंगे तो गंगा नारायण सिंह ने जो है कोल विद्रोह में जमीन बचाने का काम किया था, और जब पश्चिम में जाएंगे तो वीर भुरु भगत ने जमीन बचाने का काम किया था, उनके बाल बच्चे हलदर गिलधर ने किया था, और उनकी बहन रुनिया झुनिया ने कहा था, और संसार प्रोग्राम में जाएंगे तो वहां पर सिद्धू कानू ने किया था। उसी प्रकार आज हमें संकल्प लेने की जरूरत है अपनी धर्म में बचाने के लिए। मुंडा ही नहीं, पूरे 32 जनजाति, चाहे उरांव हो, मुंडा हो संथाल हो, सब मिलजुल करके अपने अभियान को हम बचाएंगे। ये हम कहने के लिए आए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आज के दिन में हम सभी जमीन लुटेरों से हम त्रस्त हैं। हमारे इस खाने में, चाहे कोई खाने में दलाल तबके के लोग भी आए हैं। जहां जहां जमीन हम कब्जा करने जाते हैं, हमारा भाई ही आता है कि जमीन को छोड़ दीजिए, बाहरी को कब्जा देने दीजिए। आज कोचबोंग की बात है, मैं वहां पर जमीन कब्जा किया तो वहां का ग्राम प्रधान मुंडा है, लेकिन वही मुंडा फोन करके बोलता है कि जमीन को बेचने दीजिए। तो हम समझते हैं कि बाहरियों से ज्यादा, सबसे ज्यादा हमारे बीच जो दलाल तबके के लोग हैं, उसे लड़ाई करने की जरूरत है, तभी समाज आगे बढ़ेगा, तभी हम पहाड़ को बचा सकते हैं। दूसरी बात जो हमारी आई है प्रस्तावे, आप कल क्या करेंगे, राजनीतिक बात नहीं करनी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सभी बात को आ रहे हैं, सब कहते हैं कि बिरसा मुंडा संगठन चलाता था, वीर बुधु भगत चलाता था, लेकिन अभी तत्काल में आदिवासियों का बहुत संक्रमण की स्थिति में हो रहा है, लेकिन घर में जाकर के आपको संगठन बनाना होगा। आज के बाल बच्चे नहीं जानते हैं कि पांचवी अनुसूची क्या है, धर्म कोड क्या है, हमारा देवता क्या है। बार बार अभी देखते हैं, खास कर मुंडा वो कहना चाहते हैं, जहां मुंडा का घर देखिए वहां पर जो हिंदू का जो है मूर्ति दिखाई देता है। तो यदि आप सही में इस पहाड़ को बचाना चाहते हैं तो घर में जाकर के जो हिंदूवादी या धर्म का जो आपका झंडा होगा उसको पहले उखाड़िए, तभी ये पहाड़ बचेगा। मैं ये कहने के लिए आया हूं। आज हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं कुछ आरएसएस के लोग, कहता है कि हम लोग राजनीति करने आए हैं, और जब भी हम जमीन बचाने आते हैं तो कहता है कि ईसाई का एजेंट है। मैं ये कहने के लिए आया हूं साथियों कि आप आइए और संगठित होकर आइए। आज हमारे बीच में सभी संगठन के लोग आए हैं। आज चाहे देख लीजिए, सभी सन्ना समिति का अध्यक्ष आए हैं, हमारे धर्म गुरु जी आए हैं, लेकिन पूरे झारखंड नहीं, पूरा देश आदिवासियों को देख रही है, उसकी जमीन पर हमला हो रहा है। एक तरफ मैं कहना नहीं चाहता हूं, जहां धर्म कोड का सवाल है, मैं धर्म गुरु से भी कहना चाहता हूं, आप पूरी झारखंड का ही धर्म गुरु मत बनिए। पूरे देश के आदिवासियों को, चाहे हमारा 781 जनजाति है, चाहे डोंगी पोलो मानने वाले लोग हैं, चाहे सरना वाले लोग हैं, चाहे भीली वाले लोग हैं, चाहे गोंडी वाले लोग हैं, सबको एक छतरी में लाइए, क्योंकि पूरा देश हम आदिवासियों का था, लेकिन आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी आर्थिक बचाने के लिए। इसलिए आइए मिलजुल करके अपने अभियान को चलाएं और आदिवासियों के धर्म के आधार पर देश पे स्थापित करें। और ये कहना चाहते हैं आपको साथियों, आज हमारी सरकार है, मैं कहना चाहता हूँ प्रस्ताव आया है बोर्ड बनाने का। मैं ये कहना चाहता हूँ जो यहाँ पर जो है जो हिंदूवादी झंडा लगाया गया है, हम ये कहना चाहते हैं कि इसको सरकार को एक हिदायत दीजिए कि
15 दिन में यदि नहीं हटाएगा तो हम समाज के लोग जाके हटाएंगे। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात, यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी है, आदिवासी हैं जरूर, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे कोई सोरेन हो, अभी नया सोरेन चंपा सोरेन जी आया है, कभी भी आदिवासी मामले पर काम नहीं करता है। एक भी बता दीजिए कि जो हम लोगों ने संकल्प किया है 21 वर्ष में क्यों नहीं जो सरकार के पास आता है। दुमकुड़िया के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, पहाड़ पर्वत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जमीन छीना जा रहा है, इसलिए आज ही तय होना चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और जो भी संकल्प हमारे पास हुई है इसको अविलंब प्रस्ताव पारित करने का काम करिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। मैं अंतिम शब्दों में ही कहना चाहता हूँ, वक्ता बहुत गण है, आज हम बहुत सर्वकर्मा मानते हैं और अपनी बातों को मानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कभी भी हम अपनी देवता क्या होता है नहीं जानते हैं, अपनी विरासत क्या है नहीं जानते हैं। तो हमको भी कहना चाहते हैं कि धर्म के आधार पर और संवैधानिक अधिकार पर कोई भी, देखिए राजनीतिक बात आज नहीं करूंगा, लेकिन जो शक्तियां आ रही है आने वाला समय में, जो आदिवासियों को उसी को लाना चाहती है और हमारा प्रथागत कानून को हटाना चाहती है, इसलिए समय आ गया है कि गांव-गांव जा करके बैठक करें और अपनी अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करें और संगठित रहें और शिक्षित रहें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय धर्मेश, जय सिंह मोगा, आदिवासी एकता जिंदाबाद।